कह रहा हूं कि शासन को हमारी बात पहुंचाइए, प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और जो अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ज्ञापन और लीगल नोटिस मेल सचिव सबको भेज चुके हैं हमने प्रक्रिया में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। हमें आगे लड़ने को मजबूर ना करें, नहीं तो लड़ाई ये बहुत लंबी खिंच सकती है। ये हम आपको वायदा करते हैं, अगर आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो जमीन तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं आप एक पेड़ उखाड़ के दिखा दीजिए हमारे यहाँ से। इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसके कारण इस क्षेत्र को शहरीकरण कहा जा सकता है? कौन सा शहर कहा जा सकता है इस क्षेत्र को? और बात नीति और नियत की हो रही थी, तो नीति और नियत पे मेरे पास एक कुछ कहने के लिए है कि एक्सपर्ट कमेटी की एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें हमारे ग्राम के 2 प्रतिनिधि रखे गए थे, धर्मेंद्र सिवाच गांव नंगला हुकम सिंह और केपी सिंह गांव रनेरा। सौभाग्य से उस मीटिंग में मुझे भी बैठने का चांस मिला, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन जो था अंग्रेजी में था, हमारे भाई अंग्रेजी जानते नहीं थे, तो मुझे भी साथ लेके गए। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन से पहले ही इन दोनों ग्राम प्रतिनिधि ने ये बोला कि भाई हमें एक दिन पहले 400 पन्नों की एक किताब मिली है जिसे पढ़ने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। तो लोगों ने बोला कि भाई ठीक है तुम पढ़ लेना और पढ़ के अपने जो है इनपुट दे देना इस पे, लेकिन तब तक हम प्रेजेंटेशन दिखा दें आपको अपना। मैं चलो ये तो अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन में और भी चीज़ें सामने आएंगी, इनकी समझ में भी आएगी। तो हमने वो गलती कर दी कि प्रेजेंटेशन सुन लिया और एक एक कप चाय पी ली। हाँ, चाय पी ली। चाय का भी जिक्र इसलिए करना जरूरी है भाई, उसी चाय का नतीजा है कि आज वो रिपोर्ट पास हो गई है। तो उस समय हमसे साइन कराए गए कि भाई आपकी मीटिंग में उपस्थिति की वजह से ये साइन कराए जा रहे हैं, तो इन दोनों ने साइन कर दिए। उसके बाद हमें पता लगा कि भाई वो रिपोर्ट तो फाइनल हो गई, जबकि कोई डेलिब्रेशन, कोई डिस्कशन उस मीटिंग में नहीं हुआ। और जो हुआ वो माना नहीं कुछ भी, ठीक है। और जो हुआ कम से कम उसका मीटिंग, कोई भी कमेटी बनती है वो भी एक्सपर्ट कमेटी की, इतना बड़ा अधिग्रहण कर रहा है प्रशासन, उसकी रिपोर्ट बनेगी तो उस पर मेंबरों के साइन तो कहीं ना कहीं लिए जाने चाहिए। ना साइन लिए गए, शासन को रिपोर्ट चली गई, शासन ने पास कर दी। कितना अच्छा हमारा शासन है, नहीं कितना अच्छा हमारा शासन है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के फेवर में, हम किसानों के ही हित के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन सा हित है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये करा रहे हैं या ये केवल अधिकारीगण कर रहे हैं? जो छल किया जा रहा है, तो ये नीयत खराब नहीं है तो और क्या है? नीयत में मतलब आपकी नीयत में खोट है, तो ये प्रक्रिया तो कतई यहीं रोकी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक छल हो चुका है, इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। 2013 अधिग्रहण कानून कहता है अगर प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी छल कर रहा है, कपट कर रहा है शासन किसानों के साथ, वो प्रक्रिया वहीं रोकी जानी चाहिए और उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया रोकी जाए। तहसीलदार साहब, आपके महोदय आपकी उपस्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि शासन को हमारी बात पहुँचाइए, प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और जो अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ज्ञापन और लीगल नोटिस दे चुके हैं, ज्ञापन और लीगल नोटिस मेल सचिव सबको भेज चुके हैं हमने प्रक्रिया में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी तरफ से हमें हर कदम कदम पर छल कपट का शिकार होना पड़ा है। सर्वे में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। SIA की रिपोर्ट ये कहती है, प्रेजेंटेशन में ये था, कमेटी मेंबर्स ने माना कि भाई जब कोई काम विस्थापन नहीं होना चाहता तो उसे विस्थापन से बाहर रखा जाए। उसके बावजूद कमेटी की जो रिपोर्ट फाइनल हुई उसमें यह कहा गया कि मिनिमम 1365 हेक्टेयर जमीन की रिक्वायरमेंट है। मैंने क्वेश्चन किया ADM साहब से कि भाई मिनिमम 1365 कहाँ डिस्कस हुआ? कमेटी में तो डिस्कस नहीं हुआ। और उस कमेटी में ऐसा कौन अधिकारी था जिसने कई एयरपोर्ट बसा दिए हों, जो ये जानता था कि कितनी मिनिमम जमीन की आवश्यकता है? उस अधिकारी का नाम भी बता दिया जाए जरा हमें, कि कौन ऐसा एक्सपर्ट अधिकारी था जो ये डिसाइड कर सकता अकेला ही घर पर बैठ के कि कितनी जमीन की आवश्यकता है हमें एयरपोर्ट बनाने के लिए। माननीय तहसीलदार महोदय, मैं भी एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अधिकारी हूँ और 2 एयरपोर्ट की प्रक्रिया में भाग ले चुका हूँ। यहाँ कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी बात पहुँचाएं और हमें
आगे लड़ने को मजबूर ना करें, नहीं तो लड़ाई ये बहुत लंबी खिंच सकती है। ये हम आपको वायदा करते हैं। अगर आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो जमीन तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं आप एक पेड़ उखाड़ के दिखा दीजिए हमारे यहाँ से। हम खुलेआम विरोध है में कर रहे हैं, और वो भी आपके कारण कर रहे हैं। नहीं तो हमने पहले ही बोला था हमारे गांव को विस्थापन से बाहर करो, हम जमीन देने के लिए तैयार जमीन दे हैं। देंगे। रेट पे हम बाद में लड़ेंगे तब भी, क्योंकि रेट में भी हमारे साथ छल हो रहा है। 2014 से ये कौन सा कानून है? 2013 में अधिग्रहण कानून पास कर दिया कि भाई 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पढ़ रहे हैं, 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 4 गुना मुआवजा 2014 में आपने अधिसूचना निकाल दी कि भाई अभी ये शहरी हो गया। इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसके कारण इस क्षेत्र को शहरीकरण कहा जा सकता है? कौन सा शहर कहा जा सकता है इस क्षेत्र को? और मैं तो कह रहा हूँ शहर हो गया। हम सेक्टर 30 में आ गए। सेक्टर 30 के रेट कब आपने डिसाइड किए? किस अथॉरिटी ने आज तक सर्कल रेट डिसाइड किया सेक्टर 30 का? हम सेक्टर 30 में थे मास्टर प्लान में, मास्टर प्लान रातों रात चेंज कर दिया गया। अरे शहर को तो विस्थापित ही नहीं किया जा सकता। शहर को विस्थापित और बाद में बात है। मैं कह रहा हूँ सेक्टर 30 में जब हम थे, रातों रात बिना किसी के उसके कोविड के टाइम में, कोविड के कार्यकाल में आपने मास्टर प्लान को चेंज कर दिया। ये नीति है, ये शासन की नीति है। इसे बोलते हैं जनता के लिए नीति। जनता के लिए नीति बनाइए महोदय, और मुख्यमंत्री जी से तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। अधिग्रहण की प्रक्रिया का यही समापन होना चाहिए, क्योंकि 2013 अधिग्रहण कानून के हिसाब से सीधे उसमें कहा गया है, आप पढ़ लीजिए। प्रक्रिया में अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है, कहीं भी नियत में अगर खोट है किसी अधिकारी की में, किसी शासन में, तो वो प्रक्रिया वहीं रोकी जानी चाहिए। अगर नहीं रोकी जाएगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। और आपको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं समस्त ग्रामवासी, उसको पढ़ के सुनाने की जरूरत है या आपको ऐसे ही दे दें?